तरंग 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 युवा तरंग। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। आपको कांटों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। विशेष करके आज किसी भी स्तर पर पहुंचने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के बावजूद भी आपको सहारा ना मिलने का अनुभव होता है। विशेष करके आज जब चारों ओर इतनी ज़्यादा बेईमानी है, ईमानदारी से आगे बढ़ना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आपको प्रभु का सहारा लेना अनिवार्य है। प्रभु के वचनों को सुनना अनिवार्य है, प्रभु के वचनों को पढ़ना अनिवार्य है। हम अंधेरे में टटोल रहे हैं, हम अंधेरे में भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु का प्रकाश मिलना जरूरी है, और ये युवा तरंग आपके लिए एक छोटा सा प्रकाश लेकर आता है। ध्यानपूर्वक हर बार वचन सुनना, इस बार भी ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आज हम लोग सुनेंगे हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना है क्या। तो प्रार्थना सबसे पहले देखेंगे कि प्रार्थना ईश्वर से जुड़ना है, उससे बातचीत करना है, ईश्वर के साथ संगति करना है, उसके साथ एक अपना रिश्ता बनाना है। प्रार्थना के द्वारा हम उसकी इच्छाओं को जान सकते हैं। तो साधारण शब्दों में आप ये समझिए कि प्रार्थना का मतलब होता है ईश्वर से वार्तालाप करना, ईश्वर से बातचीत करना, ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना, ईश्वर के साथ दोस्ती करना, संगति करना, हर एक चीज़ों के बारे में उसे बताना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो जो उसकी इच्छा होती है वो हम पर प्रकट करता है। देखिए, जो लोग एक प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं वो एक आम व्यक्ति की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन जो प्रार्थना का जीवन जीते हैं वो बाकी लोगों से अलग जीवन जीते हैं, वो एक आशीष में जीवन जीते हैं, वे एक पवित्र आत्मा में जीवन जीते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पेत्रुस अध्याय 3 वचन संख्या 12 में, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उनके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और इसी वचन को हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 16 में पढ़ेंगे कि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और वह उसकी पुकार पर कान देता है। देखिए वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वह उसकी पुकार पर, उसकी प्रार्थना को सुनता है, उस पर ध्यान देता है। देखिए एक उदाहरण लेंगे हम,
पुराने विधान में हिजकिय्याह के बारे में, जिसके बारे में पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 20 में, और उसी को हम ईसायास के ग्रंथ में भी पढ़ेंगे अध्याय 38 में। देखिए, हिजकिय्याह को जब पता चलता है नबी ईसायास के द्वारा कि आप मरने वाले हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत बीमार होता है हिजकिय्याह, तो नबी ईसायास को प्रभु की वाणी प्राप्त होती है कि तुम जाओ और हिजकिय्याह से कहो कि तुम मरने वाले हो। तो वो नबी ईसायास हिजकिय्याह के पास जाता है और कहता है कि आप घर बार की अपनी समुचित व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आप मरने वाले हैं। तो हिजकिय्याह को ये बात पता चलती है, तो वो दीवार की तरफ अपने मुंह कर कर रोने लगता है, जोर जोर से प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर से दुआ करने लगता है। तो जब नबी ईसायास प्राणंग से उसके घर से बाहर भी नहीं जा पाता है कि प्रभु की वाणी उसे फिर सुनाई देता है कि तुम जाओ हिजकिय्याह के पास, दोबारा जाओ, उससे कहो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी उम्र को 15 वर्ष और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और तुम्हें, तुम्हारे नगर को असूर के राजा से तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो जब नबी ईसायास उनके पास जाते हैं और ये सब बताते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार एक धर्मी की प्रार्थना को, जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को कैसे वो सुनता है, उसकी आंखों के आंसू को कैसे वो देखता है। नबी हिजकिय्याह की तरह देखेंगे कि वो किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रो रो के कि परमेश्वर मुझे याद कर, मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने ऐसा काम किया, तूने जैसा बोला मैंने वैसा किया। परमेश्वर को उस पर दया आती है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, वो उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा देता है। देखिए, बहुत सारी युवक युवतियां हम में से ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे एग्जाम देते होंगे, 1-2 नंबर से, 3-4 नंबर से वो रह जाते हैं, छट जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है, बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, कई बार होते होते भी उनका नहीं हो पाता है, पास होते होते भी वो आधे नंबर से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वे प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं। अगर वो प्रार्थना करते तो परमेश्वर उनकी मेहनत में रंग लाता, उनकी मेहनत फलवंत होती परमेश्वर से। आप इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में उसका फल नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, आपका एक निर्णय, जब आप एक निर्णय लेते हैं प्रार्थना करने का कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव देखेंगे, हमारी जिंदगी बदलेगी, हम कृपा को देखेंगे, हम अपने जीवन में आशीष को बहते हुए देखेंगे। हम देखिए, पहले शमूएल में पढ़ते हैं अध्याय 1 में कि हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना को कोई संतान नहीं था, वो बांझ थी। लोग उसको ताना मारते थे, उसकी सौतन उसे ताना मारती थी, तुम उसको चिढ़ाते थे। जब वो मंदिर जाती थी प्रेयर करने, प्रार्थना करने, तो लोग वो उसे चिढ़ाती थी कि तुम बाज हो, तुम्हें कोई बच्चा नहीं है, उसका मजाक उड़ाया जाता था और उससे परेशान होकर हन्ना उदास रहती थी, खाना पीना नहीं खाती थी, छोड़ देती थी। लेकिन एक बार वो निर्णय लेती है कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं परमेश्वर के भवन जाऊंगी, मैं उसके सामने अपने दिल को खोलूंगी। उसका एक निर्णय, उसका एक फैसला की जिंदगी को बदलती है। हम देखिए पढ़ेंगे पहले शमूएल अध्याय 1 के 10 में, हन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाते हुए उसने यह प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर, यदि तू हमें पुत्र का वरदान देगा तो मैं उस पुत्र को आपके लिए समर्पित कर दूंगी, पूरी जिंदगी भर उसे आपके चरणों में, आपके प्राणंग में सेवा के लिए दे दूंगी। तो परमेश्वर इस प्रकार उनकी हन्ना की प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें एक पुत्र का वरदान देते हैं जिसका नाम शमूएल रखा जाता है, जिसे परमेश्वर बाद में उनसे बातचीत करते हैं। शमूएल एक छोटे बच्चे से परमेश्वर बात करता है। हन्ना अपने दिल को प्रभु के सामने खोलती है, अपने दुखी मन को परमेश्वर के सामने उसके प्राणंग में खोलती है। जब वो प्रार्थना करती है तो वहाँ पे एक एली नामक पुरोहित होता है, वो आके कहता है कि तुम नशे में हो, तुम्हारे, उसके होंठ हिलते हैं, वो इतनी गहराई में प्रार्थना करती है, उसके होंठ हिलते हैं। तो एली उससे कहते हैं कि तुम नशे में हो, तुम घर जाओ, अपने नशे उतार के वापस आओ। तो वो हन्ना कहते हैं कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल रही हूं। उसका एक निर्णय प्रार्थना करने का, उसका एक फैसला प्रार्थना करने का, उसकी पूरी जिंदगी को बदलती। जितने लोगों ने उसे चिढ़ाया, उन सारे लोगों का मुंह बंद होता है, उसका एक निर्णय प्रार्थना। तो हमारे युवक और युवतियों, आप प्रार्थना करने का निर्णय लीजिए, आप प्रार्थना करने का फैसला कीजिए। आप जितनी बड़ी समस्या, उतनी बड़ी प्रार्थना
प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, तब हम परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, अपने जीवन में उसके बदलाव को देखेंगे। हम देखिए पढ़ेंगे प्रार्थना किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव लाती है, प्रार्थना किस प्रकार हमारे जीवन को बदलती है। बहुत सारे लोग हम में युवक युवतियां हैं जो इस अवस्था में परमेश्वर को याद नहीं रखते हैं, जो इस अवस्था में प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं, जो ऐसी अवस्था में वो इसी अवस्था में ये हमारा युवा अवस्था जो होता है, यही अवस्था होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सके, हमारा पूरा भविष्य इसी पे निर्भर होता है। एक हमारा फैसला प्रार्थना करने का आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। देखिए हम पढ़ेंगे याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 और 18 में एलियस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए वचन क्या कहता है, एलियस हमारी ही तरह नीरे मनुष्य थे, उन्होंने आग्रह के साथ इसीलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। इसी को हम देखेंगे पहला राजा में अध्याय 18 में। देखिए एक बार और वचन हम पढ़ेंगे, एलियस हमारी ही तरह नीरे मनुष्य थे, उन्होंने आग्रह के साथ इसीलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। देखिए एलियस के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं। एलियस के बारे में हम पहला राजा अध्याय 18 में भी पढ़ते हैं कि जब एलियस वहाँ पे सूखी भूमि होती है, एलियस प्रार्थना करता है, वहाँ पानी नहीं बरस सकता है 3.5 वर्ष तक। उस समय वहाँ के राजा आहाब थे, वो बहुत ज़्यादा एक दुष्ट राजा थे। तो देखते हैं वहाँ पे करमेल पर्वत पर एलिया चढ़ जाता है अपने चेलों, अपने शिष्यों के साथ। वहाँ पे वो प्रार्थना करते करमेल चोटी पे चढ़ के, तो वो अपने शिष्य को भेजते हैं जो उनके साथ आए थे कि जाओ देखो समुद्र की तरफ कोई बादल उठ रहा है। तो वो जाता है, देखता है, बोलता है कोई बादल नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एलियस फिर भेजता है उन्हें, इस प्रकार वो 7 बार उसे भेजता है, वो हिम्मत नहीं हारता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, एलियस एक बार प्रार्थना करता है, अपने नौकर को भेजता है कि जाओ देखो वहाँ पे कोई बादल दिखाई दे रहा है। वो जाता है, वहाँ बादल नहीं दिखाई देता। 2 बार भेजता है, 3 बार भेजता है, 4 बार भेजता है, वो 7 बार 6 बार तक भेजता है। 7वीं बार वो आके बोलता है कि एक हथेली के समान बादल उठ रहा है समुद्र की तरफ से। देखिए इस प्रकार हमारे एक युवक युवतियों के जीवन में इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए एलियस की तरफ। तो एलियस जाके बोलता है कि जाके बोलो आहाब को कि अपना रथ लेके घर वापस चले जाए, नहीं तो भारी वर्षा के कारण कहीं आपका मार्ग न रुक जाए। तो वो जाके बोलता है। तो देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, हम युवक युवतियाँ एक बार किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा वो चीज़ पूरा नहीं होता है, हम फिर प्रार्थना करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो हमारा आशा, हमारा धैर्य, हमारा एक जो मन होता है मनोरथ, वो टूट जाता है प्रभु से। हम दूर होने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रहा है, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा। हम उसको कोसने लगते हैं, उसको भला बुरा बोलने लगते हैं, परमेश्वर से लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एलियस की तरह बनिए ना, एलियस की तरह अपने जीवन में प्रार्थना को अपनाइए। एलियस बार बार प्रार्थना करता है, 7 बार प्रार्थना करने के बाद बादल दिखाई देता है। परमेश्वर कई बार हमारी परीक्षा लेना चाहता है, परमेश्वर कई बार हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। देखिए वचन क्या बताता है कि प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रार्थना की सुनवाई हमेशा आज नहीं कल वो जरूर पूरी होती है, चाहे छोटी प्रार्थना हो या बड़ी प्रार्थना। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें परीक्षा भी लेना चाहता है। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं, कई बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन यही कारण होता है कि जब हम अपने जीवन में बार बार असफल होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, करते रह। एक बीज का उदाहरण लीजिए। देखिए एक बीज जो होता है वो जब भूमि में बोया जाता है तो छोटा बीज होता है। जब वो भूमि में जाता है तो क्या करता है, तुरंत पौधा रूप नहीं ले लेता है, तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है। वो पहले बीज में जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, वहां अंकुरित होता है, वहां उसका वो
सड़ता है, वहाँ से वो अंकुरित होकर एक पेड़ के रूप में धीरे धीरे बड़ा होता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना जो है वो उसी की तरह कार्य करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हमारे जीवन में ऐसे ही एक बीज की तरह काम करती है। कई बार प्रार्थना हमारी जल्दी सुनवाई होती है, कई बार परमेश्वर समय लेता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ योजना आपके लिए बना रहा होगा, कोई बहुत अद्भुत कार्य होगा आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर कई बार अगर लेट हो रहा है प्रार्थना में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़िए। आप देखिए इब्राहिम का उदाहरण लीजिए ना। देखिए अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था, सारा को कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें करोड़ों लाखों बच्चों का पिता बनाऊंगा, वंशों का पिता बनाऊंगा। लेकिन वो उसके बात पे भरोसा करता है, परमेश्वर जो कहा उस पर धैर्य रखता है, उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। तो ऐसे बनना है हमें। देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता है और मेघों को चीर कर, बादलों को चीर कर हमारे पुकार को सुनता। हम ये वचन पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 35 वचन संख्या 19 में। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। उसके आंसू उसके चेहरे से उतरकर सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है और प्रभु उसकी आह को सुनता है। जब हमारे प्रार्थना में एक आंसू वाली प्रार्थना, घुटने टेक की प्रार्थना होती है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को, बादलों को चीर कर, मेघों को चीर कर उस प्रार्थना को सुनता है। आप जानते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ इसराइलियों के बारे में आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि इसराइली मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में जीवन जी रहे थे। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें सताया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था। इसराइली परमेश्वर की प्रजा थी, लेकिन वो उस अवस्था में परमेश्वर को पुकारते हैं, उस अवस्था में ईश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनके लिए मूसा को भेजता है। हम वचन देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 से लेके 10 तक। देखिए, मैंने इसराइलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों के अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इसराइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। परमेश्वर इसराइली जनता के पुकार को सुनता है, परमेश्वर इसराइलियों के दुहाई पर ध्यान देता है। मेघों को चीर कर परमेश्वर मूसा से बात करता है। आप जानते हैं परमेश्वर मूसा से बात करता है झाड़ी में, आग के रूप में। परमेश्वर उससे बोलता है, जाओ मेरी प्रजा के पास जाओ, उन्हें छुड़ाओ वहां से, क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, क्योंकि मैंने उनकी दुहाई को सुना, मैंने उनकी पुकार को सुना। जब आप एक युवक युवतियां हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। जब आप प्रार्थना करते कृपा हमारी ओर बहता है। जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ अपने बारे में। मैं जब बीएससी पास आउट की थी तो मुझे बीएड करने की प्रेरणा आई थी, मुझे बीएड करने का मन था कि मैं बीएड करूँ। लेकिन बीएड की फीस जब मैंने पता किया तो 1,10,000 के आसपास था। मेरे पास उस समय पैसे नहीं था, मैं जॉब नहीं कर रही थी उस समय, मैं नई थी जॉब में, 1-2 महीना हुआ था। तो परमेश्वर मैं निवेदन की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना करना प्रारंभ की, परमेश्वर मुझे बीएड करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूँ, अगर मैं नहीं करूँगी मेरी पढ़ाई आगे रुकेगी। पर मेरा लक्ष्य था कि मैं बीएड करूँ। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे पास समय भी बहुत कम था, एडमिशन चालू हो गए थे, काउंसलिंग चालू हो गया थे, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना। आप जानते हैं परमेश्वर ने मेरे जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ से मेरे लिए पैसों का प्रबंध किया। मुझे वहाँ से एडवांस के रूप में पैसे मिले, मैं एडमिशन ली और मैंने बीएड किया। परमेश्वर किस प्रकार प्रार्थना को सुनता है। जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकता, वो दयालु परमेश्वर। देखिए, आपके जीवन में अगर कोई दुख है, आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। देखिए वचन क्या कहता है, फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में ईश्वर से प्रार्थना करें, विनय के साथ, धन्यवाद के साथ, जो भी आपके निवेदन उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें, वो प्रार्थना सुनता है। आप लूकस अध्याय 18 वचन संख्या 1 में भी पढ़ेंगे कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा हर परेशानी में प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा हर जरूरत में प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। वचन एक और देखेंगे, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दे दिया जाएगा।
परमेश्वर बोलता है एक विश्वासी की प्रार्थना विश्वास से भरा होना चाहिए, एक विश्वासी की प्रार्थना सामर्थ्य से भरा होना चाहिए। एक विश्वासी जब विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे वो चीज देता है, परमेश्वर उसके लिए कृपा का द्वार खोलता है, परमेश्वर उसके लिए आशीष का द्वार खोलता है। हम कई बार जब देखेंगे, जब कई लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, कोई बात नहीं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उसके लिए आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए किस प्रकार उसका मन बदलता है। वही लोग जो आपकी बुराई करते हैं, वही लोग जो आपकी निंदा करते हैं, वो एक दिन आपको देखेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। देखिए पेत्रुस और यूहन्ना का उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण कि जब वो मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं पेत्रुस के बारे में कि वो जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे तीसरे पहर के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक लंगड़ा बैठा रहता है वहाँ पे मंदिर के फाटक के द्वार पे। तो वो पेत्रुस की ओर कुछ लेने की उम्मीद में देखता है कि पेत्रुस उससे भीख मांगता है कि हमें कुछ मिलेगा उनसे, लेकिन पेत्रुस और यूहन्ना क्या कहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, परंतु हमारे पास जो कुछ है यीशु नाम के सामर्थ्य से तुम उठो और चलो। वो चलने लगता है, उछलने कूदने लगता है। तो देखिए किस प्रकार विश्वास भरी प्रार्थना, पेत्रुस और यूहन्ना विश्वास के साथ उनको बोलते हैं उठो, यीशु के नाम से चलो फिरो। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में जीवन जीते थे। देखिए आप देखेंगे जब परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होता है तो तुरंत जाके प्रचार नहीं करने लगते हैं शिष्य लोग, वो पहले इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप पेंतेकोस्त के बारे में सुने होंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होने के बाद वो डरे हुए थे, वो प्रचार नहीं करने जाते, पहले वो प्रार्थना किए, माँ मरियम के साथ एक बंद कमरे में इकट्ठा हुए, वे सभी शिष्य लोग प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर अपनी आत्मा को वहां पे भेजता है, परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, उनके अंदर एक सामर्थ्य आती है, एक धैर्य आता है, एक उत्साह आता है, तब वो जाते हैं प्रचार करने के लिए, तब वहां पे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। तो हमारी प्रार्थना भी ऐसे ही होनी चाहिए, एक विश्वास भरा, एक सामर्थ्य से भरा प्रार्थना होना चाहिए। हम लूकस के सुसमाचार में भी पढ़ेंगे अध्याय 6 वचन संख्या 12 में। देखिए यीशु भी प्रार्थना किए थे अपने जीवन में, जब उन्हें शिष्यों का चुनाव करना था ना, तो वो भी जाके पूरी रात पहले प्रार्थना की, उसके बाद शिष्यों में से 12 शिष्यों का चुनाव किए थे। आप पढ़ेंगे लूकस अध्याय 6 का 12 में। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, वे रात भर उनसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है, हम कितना घंटा प्रार्थना करते हैं आप खुद जानते होंगे। हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु रात भर एक काम करने के लिए, प्रेरितों का चुनाव करने के लिए वे रात भर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वे जाकर 12 प्रेरितों का, 12 शिष्यों का चुनाव करते हैं। हाँ, क्या आप लोग अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई नए कार्य शुरू करने से पहले कोई आप प्रार्थना करते? देखिए परमेश्वर भी प्रार्थना प्रभु यीशु करते हैं, तो उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, जब हमें नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, तब जाके उस कार्य को प्रारंभ करना है। प्रार्थना, देखिए हम प्रार्थना को कई तरीके से कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत रूप में, जिसको हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 का 6 में। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और अब एकांत में अपने स्वर्गिक पिता से जुड़ो, एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। वो एकांत को भी देखता है। आप दानियल को देखेंगे, जब दानियल क्या करता था, राजा दारा एक आज्ञा निकालता है कि मेरे सिवा कोई किसी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करता, लेकिन दानियल अपने प्रतिदिन की रिवाज के अनुसार वो अपने रूम में जाता, अपना दरवाजा बंद करता है, यरूशलेम मंदिर की ओर खुलने वाली खिड़की को खोल के वे 3 बार घुटने टेक कर प्रतिदिन वो प्रार्थना करता रहता है। तो हमें दानियल की तरह एकांत में भी प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप दूसरा है कि आप सामूहिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी प्रार्थना करिए।
देखिए क्या होता है कि जब पेंतुकोस के दिन में भी शिष्य लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा प्रार्थना करिए। सीलस पौलुस का आप उदाहरण देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में कि जब वो बंदीगृह में बंद थे तो सीलस पौलुस प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, तो एकाएक आंधी आती है और उनकी बेड़ियां ढीली पड़ जाती है, उनके बंधन खुल जाते हैं। तो हमें पारिवारिक रूप में, सामूहिक रूप में स्तुति आराधना में भी भाग लेके प्रार्थना कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे बंधन को खोल सकता है। आप बीमार हैं, आप प्रार्थना करिए। आपको कोई निर्णय लेना है, आप प्रार्थना करिए। जितना बड़ी समस्या उतनी बड़ी प्रार्थना। आप जितना अगर आप उपवास रख के प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको आशीष के सारे दरवाजे, सारे सफलताएं खुल सकते हैं। तो प्रार्थना एकमात्र सहारा है हमारे जीवन का। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना को समय देते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, आप अपने जीवन में उसकी कृपा को देखेंगे, आप अपने जीवन में उस मुकाम पर जाएंगे जहां पे पहुंचना आपके लिए नामुमकिन है, जहां पे लोग आपको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, जहां लोग आपको ताना मारते हैं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रार्थना का सहारा लीजिए और आप अपने जीवन में उस बदलाव को देख सकते हैं, आप अपने जीवन में उस कृपा को देख सकते हैं। तो आप प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व दीजिए, प्रार्थना को अपने जीवन में अपनाइए। प्रार्थना को हमेशा, हर दिन, हर रोज प्रार्थना करते रहना चाहिए। दानियल की तरह घुटने टेक कर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एलिय्याह की तरह प्रार्थना करिए। प्रार्थना किया, बादल उठा, प्रार्थना किया, बारिश हुआ, जब वो प्रार्थना किया बारिश रुक गया 3.5 वर्ष तक, जब वो प्रार्थना किया बादल खुला, पानी हुआ, पानी बरसने लगा। हमें दानियल, एलिय्याह की तरफ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय युवक और युवतियों, आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए। वचन में ये भी लिखा है, वचन ये भी बताता है, तुम अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखो। तो हमारे प्रिय युवक और युवतियों, परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना को महत्व दीजिए, तब आप वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। जो आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे भी ज़्यादा योजना, जो उसकी योजना है, वो आपके जीवन में पूरी होगी। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन के हर कठिन परिस्थिति में तो उनको सहारा देना। उनके जीवन के उन सारी परिस्थितियों में जहां वे महसूस करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, ऐसे क्षणों में तो उनको सहारा देना, अपनी उपस्थिति के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना। ए प्रेमी पिता, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि हम टूटे ना, निराश ना हो, हमारा विनाश ना हो। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे इन छोटे भाई बहनों को तेरे पुत्र पर विश्वास करने और पवित्र आत्मा से भरने और अपने जीवन में बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनो, तुझे नाथ कहूँ, तेरी बात सुनो, तुझे नाथ कहूँ। तेरी बात
सुनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रह